हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। हम देख रहे थे विलोम शब्द को। अनुरूप का क्या होगा? विलोम। प्रतिरूप होगा, ठीक। अनुलोम का क्या होगा? प्रतिलोम या फिर विलोम होता है। अक्षम का क्या होता है? सक्षम। अपेक्षा करना और किसी की उपेक्षा करना, ये उसका विपरीत होगा। अधम, ठीक है, और इसका विपरीत क्या होगा? उत्तम, ठीक है। अधम जो पापी होता है। उपकार, किसी का उपकार मानना, और अपोजिट क्या होगा? अपकार, ठीक। अमर, जो कभी न मरे। मर्त्य, जो मर्त्य। अवनी, अवनी धरती। अंबर, आकाश, ठीक। अवर, प्रवर। अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा। अनावृष्टि, जहाँ पर वर्षा ही ना हो, सूखा, अकाल। अकर्मक का विलोम क्या होगा? सकर्मक। अनुनासिक और होगा निर्नुनासिक, जिसमें नासिक का प्रयोग ना हो। असीम, असीम का क्या होगा? ससीम। अल्पायु, जो थोड़े समय के लिए हो। दीर्घायु, ठीक है। अनहोनी, इसका विपरीत क्या होगा? होनी। अभियुक्त, अभियोगी। अधीर का क्या होगा? धीर। अनित्य का क्या होगा? नित्य, मतलब कि रोज रोज जो घटित होता है उसको हम क्या कहते हैं? नित्य। और अनित्य, इसका विलोम हो जाएगा। अवरोध, किसी पर बाधा उत्पन्न करना। अनअवरोध मतलब गतिपूर्वक, इसका विलोम होगा। अनुदार व्यक्ति, और एक होता है उदार, ठीक है। उदारता किसी के प्रति हो और उसका विपरीत क्या होगा? अनुदार। अवनति यानी कि पतन के स्तर पर। उन्नति, जो ऊंचाई के शिखर पर जाता है। अपकर्ष का क्या होगा? उत्कर्ष, ठीक। अभद्र, अभद्र व्यवहार होता है ना, इसी तरह से भद्र, अच्छा, किसी से अच्छा पेश आना, ये भद्र कहेंगे। अभद्र क्या होगा? जो अनुचित हो, ठीक। जो जानबूझकर किया गया हो, एक होता है अनजाने में, तो जान का क्या होगा? अनजान। प्रतिमुख का क्या होगा? अभिमुख। अपना, कोई अपना व्यक्ति, और एक पराया, ठीक। अनुचित का क्या होगा? उचित। एक होता है अनुचित बात, दूसरा उचित, उसका विपरीत होगा। जैसे कि फिर आरोह, आरोह का विपरीत क्या होगा? अवरोह। आकाश का क्या होगा? पाताल। आध्यात्मिक का होगा? भौतिक। और होगा आक्रमण, आक्रमण का क्या होगा? प्रतिरक्षा करना, ठीक है। आलोक, आलोक मतलब होता है प्रकाश, उजाला। तिमिर मतलब होता है अंधकार, ठीक। आदर्श, यथार्थ होगा। आगामी, जो आने वाले वर्षों के लिए होता है। जैसे विगत मतलब पिछले दिनों जो हुआ उसको हम क्या कहते हैं? विगत। आधार, आधार का होगा निराधार, जिसका कोई आधार ही ना हो वो क्या कहलाएगा? निराधार, ठीक। आदर, हम किसी के प्रति आदर भाव रखते हैं, और किसी का अपमान करना, ये क्या होगा? निरादर, ठीक। आर्ष, आर्ष का क्या होगा? अनार्ष। आसक्त का क्या होगा? तटस्थ रहना। आस्तिक, ईश्वर पर विश्वास करना या ईश्वर की पूजा करना। जो ईश्वर को ना मानता वो क्या कहलाता है? नास्तिक। आवास का क्या होगा? प्रवास, ठीक है। आलसी का क्या होगा? आलसी व्यक्ति जो कार्य ना करे, कर्मठ। आस्था का क्या होगा? अनास्था। आश्रित का क्या होगा? निराश्रित। आतुर का क्या होगा? अनातुर, ठीक है। आशय होगा निराशा, किसी चीज़ की आशा हो और किसी चीज़ से निराश हो, निराशा। आनंद, ठीक है। प्रसन्न, इसका विपरीत होगा विषाद या शोक करना। आर्द्र, ठीक है। आर्द्र का क्या होगा? शुष्क, या फिर क्या होगा? अनाद्र, अनाद्र भी हम कह सकते हैं। आग्रह करना, आग्रह का क्या होगा? दुराग्रह। आयात, किसी चीज़ को मंगाना। निर्यात, अपने देश से बाहर कुछ भेजना। आधुनिक, आधुनिक जो नए समय का हो। प्राचीन, पुरातन, पुराना होता है। आरूढ़ होना मतलब किसी पर सवार होना, इसका विपरीत हो जाएगा अनारूढ़। आशीर्वाद देना, किसी को श्राप देना, या फिर क्या कहेंगे? अभिशाप, ठीक है। आशीष का होगा शाप। ओजस्वी, तेजस्वी, एक होता है निस्तेज, जिसमें कोई तेजी ना हो। औपचारिक हो, और एक होगा अनौपचारिक। औदार्य का होगा अनौदार्य। आदर्श का होगा अनादर्श। आधेय का होगा आधार। आपत्ति का होगा संपत्ति, यही पूछा गया था। आपत्ति का क्या होगा? संपत्ति। आहूत, जिसको बुलाया गया हो, निमंत्रण दिया गया हो। अनाहुत, ठीक है, जो बिन बुलाए आ जाए, ऐसा मान के चलिए, उसको क्या कहेंगे? अनाहुत। आकर्षण, कोई चीज़ आपको आकर्षित करती है। विलोम क्या होगा? विकर्षण। आकर्षक का क्या होगा? अनाकर्षक, ठीक। इहलोक का क्या होगा? परलोक। इष्ट का होगा अनिष्ट। इकट्ठा करना, किसी को अलग अलग करना। इच्छा, किसी चीज़ की इच्छा होती है तो किसी चीज़ में इच्छा ना हो, अनिच्छा। इच्छित क्या होगा? अनिच्छित। और ईषद, ईषद का क्या होगा? अलम या फिर भरपूर।
ईश का क्या होगा, ईश का होगा अनीश। एकाधिकार होना और किसी पर सर्वाधिकार, ठीक है, किसी पर सर्वाधिकार, जैसे सार्वजनिक वस्तु है या सार्वजनिक जगह है तो वो क्या है, सर्वाधिकार। आपका घर है वो आपका एकाधिकार है। एक का क्या होगा, अनेक। एकांकी का क्या होगा, समग्र रूप से एकत्र करना, जैसे किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसका क्या होगा, सर्वत्र। एकाग्र, ध्यान चित्त लगाते हैं ना, वैसे ही क्या होगा, मन क्या होता है, चंचल, जो इधर उधर विचलित हो जाता है। और ऊपर क्या दिया उसको हम एक बार और देख लेते हैं। उचित, उचित बातें, और एक होता है अनुचित, ठीक है, अनुचित बातें विपरीत हो गया। उदार, अनुदार। उत्तम का क्या होगा, अधम। उत्साह हो किसी चीज़ के लिए, और एक होता है निरुत्साह। उपकार का क्या होगा, अपकार। उपसर्ग का क्या होगा, प्रत्यय। उपसर्ग समझते होंगे जो वाक्य के प्रारंभ में लगता है और जो वाक्य के अंत में लगता है वो क्या कहलाता है, प्रत्यय, ठीक। उत्कृष्ट का होगा निकृष्ट। उपयुक्त का क्या होगा, अनुपयुक्त। उपयुक्त का होगा अनुपयुक्त। उत्थान का होगा पतन, ठीक है, किसी चीज़ के उत्थान और पतन, गर्त की ओर जाना। उत्कर्ष का होगा अपकर्ष, उत्पत्ति, किसी चीज़ को उत्पन्न होना, और एक होगा विनाश, नष्ट हो जाना। उद्घाटन करना किसी का, और एक होगा समापन। फिर होगा उन्मूलन, उन्मूलन का होगा रोपण या स्थापित करना, ठीक है। उग्र का क्या होगा, सौम्य। उन्मुख होगा विमुख। उन्मुख का सन्मुख लगा देते हैं, उन्मुख का सन्मुख विपरीत नहीं होगा। उन्मुख का होगा विमुख, ठीक है। उपमान का होगा उपमेय। उदयाचल का होगा अस्ताचल, ठीक है, जैसे कि सूर्य क्या होता है, उदय, ठीक है, तो उदय से देख लेना उदय, और सूर्य क्या क्या होता है, अस्त, ठीक है, तो उदयाचल का क्या होगा, अस्ताचल, ठीक। उत्तरायण का होगा दक्षिणायन। उर्वर होगा, ठीक है, जो उपजाऊ होता है। एक होता है ऊषर या नश्वर, जैसे कि बंजर भूमि। उष्ण, उष्ण का क्या होगा, शीत, ठीक है, उष्ण, उष्ण होता है गर्मी, शीत होता है ठंडा। उत्सुक, अनुत्सुक। उथला, उथला का क्या होगा, समतल, ठीक है, या फिर क्या कहेंगे हम, गहरा, ठीक है, जो छिछला होता है उसको कहते हैं उथला। इसका होगा समतल या गहरा भी हो सकता है। उन्नति का क्या होगा, अवनति। उपयोगी, जो उपयोगी हो। अनुपयोगी, जिसका कोई उपयोग ना हो। उपयोग का क्या होगा, अनुपयोग, ठीक। उदासीनता क्या, जागरूक, जागरूक, किसी चीज़ के लिए उदासीनता और किसी चीज़ के लिए क्या रहना, जागरूक रहना, ये उसका विलोम होगा। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का क्या होगा, अध या फिर अधर। ऊर्ध्वगामी, इसका क्या होगा, अधोगामी। उद्धत, उद्धत का क्या होगा विलोम, सौम्य। रित, रित का मतलब होता है सत्य, ठीक है, रित मतलब होता है सत्य। अनरित, या फिर हम इसे क्या कहेंगे, असत्य। ऋतु का क्या होगा, कु ऋतु या अनऋतु। अब यहाँ देखिए एड़ी, एड़ी मतलब सबसे निचला, और उसके विपरीत क्या होगा, जो सबसे ऊंचा होता है, क्या होती है, चोटी, ठीक है। एकता का क्या होगा, अनेकता। ऐश्वर्य, अनैश्वर्य। ऐहिक का क्या होगा, पारलौकिक या दैहिक। ऐक्य क्या होगा, अनैक्य। ऐतिहासिक, अनैतिहासिक। एकला, अनेकला। एकला, अनेकला। ऐच्छिक, जो अनिवार्य ना हो, इसका विपरीत होगा अनिवार्य। कृत्रिम का क्या होगा, कृत्रिम का होगा प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक या नैसर्गिक, जैसे जो मानव निर्मित होता है उसको क्या कहते हैं, कृत्रिम, जो हमें प्रकृति से मिले हैं, जैसे कि नदी, झील, है ना, ये सभी क्या है, प्राकृतिक होते हैं। और कुख्यात का क्या होगा, विख्यात। कुटिल का होगा सरल। किरण, जिसमें प्रकाश होती है। एक होता है अंधेरा, छाया, ठीक है। कीमती, कीमती का क्या होगा, सस्ती। करुणा का क्या होगा, क्रूरता या निष्ठुरता। खरा का क्या होगा, खोटा, ठीक है। खल का क्या होगा, सज्जन या साधु। खगोल का होगा भूगोल। तेज का क्या होगा, निस्तेज, ठीक है। और ओजस्वी का क्या होगा, ओजस्वी का होगा निस्तेज। औपचारिक का होगा अनौपचारिक, ठीक है, औपचारिक का होगा अनौपचारिक। औचित्य, अनौचित्य, अनौचित्य। औपन्यासिक का होगा अनौपन्यासिक। कटु, मधुर, कड़वा होता है, एक होता है मीठा। कर्मठ व्यक्ति, एक होता है आलसी व्यक्ति। कर्मण्य, अकर्मण्य। कनिष्ठ का होगा वरिष्ठ या फिर ज्येष्ठ। एक होता है काला, काला का होगा विपरीत होगा सफ़ेद, ठीक है, काला का विपरीत होगा सफ़ेद। क्रोध का होगा क्षमा करना, ठीक है, क्रिया, और एक होगा प्रतिक्रिया। कोमल का विपरीत होगा कठोर। कुबुद्धि, सुबुद्धि। कसूर, बेकसूर। उल्टा, पतिव्रता, ठीक है, एक पतिव्रता स्त्री होती है और एक होती है उल्टा, ठीक है। कुलीन, अकुलीन। गमन, गमन का क्या होगा, आगमन। और गरिमा का होगा लघिमा, ठीक है,
गरिमा का होगा लघिमा, गमन आगमन, गगन पृथ्वी, गणतंत्र राजतंत्र, ठीक। ग्रीष्म का होगा शरद, ग्रस्त का होगा मुक्त होना किसी चीज़ से, ठीक है। गाढ़ा, गाढ़ा का होगा पतला, गेय, गेय का क्या होगा अगेय। गौरव, इसका होगा लाघव, ये काफ़ी पूछा जाता है गौरव का लाघव। ग्राह्य, जो ग्रहण करने योग्य है, ठीक है। त्याज्य, त्यागने योग्य। गृहस्थ, जो सांसारिक व्यक्ति होता है, ठीक है। और सन्यासी, जो संसार से विमुख रहता है, उसको हम क्या कहते हैं सन्यासी। गुप्त, जैसे कि कोई रहस्य होता है छुपा कर रखते हैं हम, वो गुप्त होता है। प्रकट, जो सबके सामने होता है। गम्य, अगम्य, ठीक है। गोचर, अगोचर। ऋष्व, दीर्घ। गुरु का होगा लघु, ठीक है। गुरु का लघु, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। स्थूल का होगा सूक्ष्म, ठीक है। स्थूल का होगा सूक्ष्म। कृश का भी कह सकते हैं, कृश का होता है पिन या स्थूल या पुष्ट, ठीक है। कृपा, कोप, अकृपा। कृतज्ञ का कृतघ्न, ये काफ़ी पूछा जाता है। स्थूल का सूक्ष्म भी हो सकता है, ऑप्शन में अगर सूक्ष्म है तो वो भी सही होगा। गौण रहना, गुप्त, ठीक है। और एक होगा प्रधान, प्रमुख। एक गौण होता है, इसका विपरीत होता है एक प्रधान होता है, मुखिया, ठीक है। ग्राम्य का होगा नगर, ठीक। गहरा का होगा छिछला या फिर उथला, ठीक है। गद्य का होगा पद्य, गत जो गया हो, आगत जो आया आने वाला हो या आया हो, ठीक है। घृणा, प्रेम होगा इसका। घना का होगा विरल, घटना का होगा बढ़ना, ठीक है। कोई चीज़ घटती है और एक बढ़ती है। ज्वार, समुद्र की लहरें होती है ऊपर उठती है उसको ज्वार, उसका नीचे आना क्या कहलाता है भाटा, ठीक है। जाति का होगा विजातीय। ज्योति का होगा तम, अंधकार। ज्योति मतलब प्रकाश होता है, ठीक है। तम अंधकार होता है या तिमिर होता है। जय का होगा अजय, जिसको जीता ना जा सके। ज्येष्ठ का होगा कनिष्ठ, ठीक है। जवानी का होगा बुढ़ापा। जीवन का होगा मरण। जीवित का होगा मृत। और ज्योतिर्मय, ठीक है। ज्योतिर्मय का होगा तपोमय। झगड़ालू का होगा, झगड़ालू व्यक्ति होता है एक शांत व्यक्ति होता है, ठीक है। झोपड़ी का होता है महल, ठीक है। झूठ का होगा सच, टूटना किसी चीज़ का, बिखरना, ठीक है। और एक होगा जुड़ना। ठंडा का होगा गर्म। एक होगा डरपोक व्यक्ति, एक निडर व्यक्ति होता है जो कि किसी को ना डरे। चतुर, ठीक है। इसका होगा मूढ़, ये पूछा जा सकता है। चेतन का होगा अचेतन या फिर जड़। चेतना, मूर्छा। चेतना जिसमें व्यक्ति होशो-हवास में होता है। मूर्छा आना मतलब बेहोश हो जाना, ठीक है। चिकना का होगा खुरदरा। चल का होगा अचल। चोर का होगा साधु व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास हम यहीं तक के लिए कर लेते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।